सरकारी स्कूल से पढ़कर निकले, बाद में पटना साइंस कॉलेज में पढ़े, फिर आगे की पढ़ाई बिहार के बाहर से की। पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद 10 साल तक संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करते थे। संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूनाइटेड नेशंस। पोलियो का टीका यहाँ देता है ना, आप देखिए होंगे, यूनिसेफ, WHO, इसी का जो मदर बॉडी है, जो हेड ऑफिस है, वहीं काम करते थे। पहले भारत में थे, फिर अमेरिका में थे, और उसके बाद 5 साल अफ्रीका में काम करते थे। लेकिन जिस परिचय से आप मुझे जानते हैं, या मीडिया जो मेरा परिचय कराती है, राजनीतिक रणनीतिकार, चुनाव प्रबंधक वगैरह वगैरह, वो काम 2011 से शुरू किया। या यूं समझ लीजिए कि नियति ने वो काम 2011 से शुरू कराया, क्योंकि हम लोग के परिवार में कोई दूर दूर तक राजनीति से लेना देना हम लोग का नहीं है, कभी नहीं रहा है। मोदी जी से मुलाकात हो गई, किसी विषय पर लेख लिखा था मैंने, इसीलिए 2011 में मुलाकात हमसे हुई थी, और 2011 से 2021 तक वो काम किए। 21 में हमने घोषणा की है कि अब जीवन में आगे किसी राजनीतिक दल और नेता के साथ काम नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? वही काम करके इतना नाम कमाए हैं। लोग ये भी बताते हैं कि वो काम करने के लिए हमको सैकड़ों करोड़ रुपया मिलता था। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको फीस देते हैं, तो वैसे नेता दल हमारे पास आता है ये कहने कि हमको चुनाव जिताने में मदद कीजिए, जो पैसा कहिएगा वो देंगे। तो काम को काहे छोड़ दिए? इसलिए छोड़ दिए कि 10 बरस काम करके अनुभव हुआ कि किसी की मदद करते हैं आप, सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था का भी परिवर्तन हो जाए, लोगों की जिंदगी बदल जाए, ये जरूरी नहीं है। तो ऐसा लगा कि अगर भगवान ने कुछ शक्ति बुद्धि दी है तो लोगों के ऐसा कुछ काम करे जिससे लोग का जिंदगी बदले। नेता और दल तो बहुत जिता लिए 10 साल में, इसीलिए उस काम को छोड़ दिए और छोड़कर बिहार आए हैं। बिहार इसलिए आए हैं, इसी मिट्टी में जन्मे, यहीं पर पले बड़े हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इस मिट्टी का कर्ज चुकाने आए हैं। यहाँ की जो बदहाली है, यहाँ की जो गरीबी है, पिछड़ापन है, लोगों की जो परेशानी है, वो देखते हैं, समझते हैं। तो सोचे कि अगर भगवान ने कुछ दिया है तो इसी को सुधारने में कुछ प्रयास करते हैं। इसलिए बिहार लौटे। बिहार लौट के पार्टी नहीं बनाए। बहुत लोग कहता है कि भैया पार्टी बना ली, बहुत बढ़िया हो जाए, सब लोग रवे विकल्प बने, लेकिन पार्टी नहीं बनाए, वोट नहीं मांग रहे हैं। पदयात्रा पर निकले। क्यों निकले? पदयात्रा पर इसलिए निकले हैं कि कम से कम आकर जिस समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, जिन लोगों की मदद करना चाहते हैं, कम से कम आकर एक बार देखें तो सही कि आप रहते कैसे हैं, आपके गांव की, आपके शहर की हालत क्या है, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में टीचर है कि नहीं, बेंच और क्लासरूम है कि नहीं। जब आप बीमार पड़ते हैं, अस्पताल में जाते हैं, तो उस अस्पताल में डॉक्टर दवा है कि नहीं, आपके खेत में पानी पहुंचता है कि नहीं, आपके धान का और गन्ने का क्या कीमत मिलता है, आपके दुकान का, आपके व्यवसाय का क्या हालत है। कम से कम एक बार तो उसको देखना बनता है ना। जब देखेंगे तभी ना उसका कोई रास्ता निकालेंगे। इसका कहीं पढ़ाई नहीं है दुनिया में। किसी कॉलेज में हम पढ़े हो, अमेरिका पढ़े हो कि इंग्लैंड में पढ़े हो, कहीं नहीं पता है कि आपके गांव, आपके पंचायत में जो समस्या है उसके लिए तो हमको आपके गांव ही में आना पड़ेगा। इसलिए पदयात्रा पर आए हैं, देखने, सुनने, समझने आए हैं। अब बहुत आदमी कहता कि भैया पैदल काहे चलता नहीं, गाड़िए से चलती तो बहुत ज्यादा गांव घूम लेते। ठीक बात, पैदल काहे चलता है? पैदल ऐसे चलता नहीं कि 10 साल बहुत नेता पार्टी के साथ काम करके देखे,
जो नेता बन गया वो सब हवे में चल रहा है, धरती पर तो खाली जनते रह गई बिया। 6 नेता बनल कि अब हवा में चले लगे, तो कम से कम कोई एक आदमी तो धरती पर उतरो। पैदल चले के फायदा भी बहुत बा। रुआ देखा तनी आदमी कहता कि जांच समीक्षा बैठक होता कि कौन योजना में काम होता, कौन योजना में काम नहीं हो। जब हम पैदल चलता नहीं आ गांव से निकलता नहीं, देखा तनी 100 गो लड़का दौड़त आड़ा सन रोड पर, आगे आगे चलत आड़ा सन, और मैं आधा लड़कन के शरीर पर कपड़ा नहीं थे। हमरा आंख से दिख रहा बा कि गरीबी कितना बा, समीक्षा करे की जरूरत नहीं है। जो सड़क पर पैदल चलता नहीं तब टूटल बा सारा रोड, तो ऐसे ही बुझा रहा बा कि सब बंदर बाट हो गई बा, रोड नहीं बनल। नीतीश कुमार कहता हन कि सब रोड बन गई, जब पैदल चलता नहीं तो लौकता कि रोड नहीं बनल। नाली भरल बा, घर में पानी लोग के घुस जाता। आदमी गांव से निकलता तो शौच दोनों और भरल बा, बिना गमछा नाक को मनले पार ना हो सकी रुआ। तो बिना कोनो समीक्षा के रुआ के हम बता सकीला कि शौचालय जौन बा उ पेपरे पर बनल बा, धरती पर कहीं बनल नहीं के बा ना बात। तो पैदल चले के बड़ा फायदा बा। कुछ कम गांव में जाता नहीं, लेकिन जहाँ जाते नहीं वजह की स्थिति के समझ में आवत है। लोग बतावत अपना घर में हाथ पकड़ के ले जाता दिखावे, ये देखी कैसे रहता नहीं। एजा गौनाहा से चल बिटियारवा शुरू कैले बनी, आ जितना दलित टोला बस्ती में गई नहीं, ज्यादातर दलित घर के, दलित समाज के जो लोग हैं उसके घर में जाते हैं तो उसको खटिया भी नहीं है। बहुत ऐसा घर है जो मचाने चाचर बांध के आदमी रहता झोपड़ी में। आदमी कहते कि इंदिरा आवास योजना हो गई, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, कोनो गरीब के घर नहीं मिलत। जरा मिलतो बा वो पैसा मिलल बा तो इतना न पीसी लाग जाता कि वो घर नहीं बनाओ। आदमी बतावत कि 1,40,000 में तो भैया 25-30 हजार रुपया लाग जाता पीसी। और बाद बालू गिट्टी मिट्टी जैसे ले ही ना सकले, तो बालुए के दाम हो गल बस 60,000। तो घर का बनाई आदमी तो पैसा ले रहा जौन मिलल तो मिलल। शौचालय में जैसे भइल बा 6,000 2,000 वीडियो के दे देनी तो 1000 ले लेनी जेब में ना, शौचालय बनल कुछ कहानी हो गई खत्म। तो पैदल ऐसे चल रहा बानी कि आंख से अपने देखी, कोनो समीक्षा बैठक के बात नहीं की, आंख से देखी कि पब्लिक के का तकलीफ बा। बूढ़ विधवा औरत मिलत अड़ी जा, पूछिला भैया वृद्धावस्था पेंशन कितना मिलता, तो 400 रुपया। जान के आश्चर्य कि समाज में कितना गिरावट बा। 400 रुपया में भी पहला किस्त में 200 रुपया घूस लागता। बताई, हर महीना 400 में 20 रुपया लेता आदमी घूस। मतलब 60 बरस 65 बरस 70 बरस के महिला, विडो है, अकेले है, वृद्ध है, उसको 400 रुपया मिल रहा है, उसमें से भी 20 रुपया चोरी हो रहा है। बताइए कितना गिरा हुआ काम है। आज नेता ऊपर बैठल बा कहता कि भारी विकास हो गई। हमनियों के पटना बैठा था तो कहते कि ना थोड़ा बहुत तो विकास हो गई बा। जमीन पर आदमी जाता तो दूसरे बात समझ में आ रहा बा। आदमी कहते कि जब बिजली आ गई बा, अभी तक हम करीब 200 किलोमीटर पैदल चल लेनी, एको गांव ऐसा ना मिला जहां लोग ही ना कहलस कि भैया बिजली के बिल से बहुत परेशान बनी जा। 2 गो बल्ब जलावत नहीं जा 8,000 बिजली के बिल आ जाता, और फिर लोक अदालत में दौड़त रही माना रोज के जानकारी हो। तो कई बार जब रुआ ऊपर बैठा तानी, सरकार चलावता नहीं, तो रुआ स्थिति के ज्ञाने नहीं के। तबे न पुराना जमाना में हमने के कहानी सुनत नहीं जा कि जे प्रतापी राजा होत रहे, ओकरा खातिर लिखल जात रहे कहानी में कि राजा रात में भेष बदल के निकलत रहन देखे खातिर कि प्रजा के का कष्ट बा। कहानी में सुनले बानी ना। अब जे लोकतंत्र के नया राजा बा, रात में निकलत तो छोड़ दी, जब दिनों में निकलता था इतना पुलिस लेके निकलता कि जनता से ओकरा भेटे नहीं थे। जनता जेकरा जे बटन दबावत नहीं, जेकरा के रुआ राजा बना देनी, अब रुआ से भेंट होकर नहीं खे। कहीं भेंट हो जाए तो बुझाता कि प्लेग हो जाए, डेंगू हो जाए। पहले ही पुलिस मार के अरे हटो 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 मंत्री जी आ रहे हैं बाना।
हम देखी पैदले चलता नहीं, एगो हवलदारों ने की रखले, कोई मारा था हमरा के, सियारो कुकुर ने खजन रोकत काहे मारी भाई? गांव के आदमी घेरले बाण हमरा अपने हुए पार कराओ था सब आदमी गांव, कहा कोई मारा था हमरा के? कोई विधायक हो जाता तो 5 को रखा था गनमैन, कोई सटे मत रे भाई। यही देखे ये बदले निकलल बानी, वोट नहीं मांगा।